लाल नानी के घर में गए हुए हैं, मामा के घर में गए हैं। इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती होकर के भी दुर्भाग्य देखिए, अंतिम समय एक भी पुत्र साथ में नहीं है। जिनके चार चार पुत्र हैं उनके साथ में अंतिम संस्कार करने के लिए एक भी बालक साथ में नहीं है। गुरुदेव ने तेल से भरा हुआ नाव में दशरथ जी के शरीर को रखा और तुरंत दूत को भेजा भरत जी को बुला करके लाने के लिए। जैसे दूत जाकर के कहा, यहाँ पर गुरुजी ने समझाया जाकर के कुछ बताना मत, सिर्फ इतना बोलना गुरुजी ने कहा है जल्दी आप वापस अयोध्या आइए। जैसे संदेशा प्राप्त हुआ, भरत जी को पहले से ही संकेत प्राप्त था। दूत जाकर के बोले तुरंत भरत जी महाराज उसी अवस्था में दौड़ करके आए और आकर के जैसे अयोध्या में प्रवेश किया। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा अयोध्या रो रहा है, दुख के सागर में डूबा हुआ है। देखो, अयोध्या धाम सर्वथा सुख में रहता था, लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे दुख का समुद्र में पूरा अयोध्या डूबा हुआ है। उसके बाद में भरत जी महाराज को स्वागत करने के लिए कई मैया आरती के थाली लेकर के द्वार पर खड़ी थी। भरत जी ने पूछा कि माँ सब कुछ कैसे हैं, सब सही तो है ना, कुशल तो है? कई मैया ने पूछा पुत्र भरत वहां सब कैसे हैं? भरत जी ने कहा वहां तो सब कुशल है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही मुझे नहीं लग रहा है, क्या बात है बताइए ना माँ। कई बोली कि बेटा भरत पहले तुम अंदर आ जाओ फिर पूरी बात बताऊंगी। लेकिन भरत जी कहते मुझे इसलिए गलत लग रहा है, जब भी मैं यहाँ आता था ना, अपने नानी के घर से अयोध्या आता था, मेरी केवल एक मैया ने तीनों माँ पिता सहित द्वार तक लेने के लिए आते थे, लेकिन आज आप अकेली दिख रही, बताइए ना क्या बात है। कई मैया ने झूठ नहीं कहा। देखो, कई माँ को पता है अगर ये बात मैं बताऊंगी तो आज के बाद भरत जी हमको माँ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कई मैया ने पूरी बात बताया, एक भी नहीं छुपाया, सत्य बात पूरा बताया। सब कुछ सही होने वाला था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ गलत कर दिया। पुत्र भरत, मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा, राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। वो सुनाने से पहले कई कहती है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। पिताजी का मरण का खबर सुनते ही भरत जी महाराज रोने लगे, खड़े खड़े जमीन पर गिर जाते हैं। तात तात हाथ पुकारी परे भूमि तला व्याकुल भारी। तात तात चिल्लाते हुए खड़े खड़े जमीन पर गिर गए और कहा, आपने ये ऐसा कैसे कर दिया? आपने सोच भी कैसे लिया पिता से ऐसा वरदान मांगने का? भरत जी को कहती, बेटा तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा है, राम के लिए वनवास। जैसे राम जी के लिए वनवास सुन लिया भरत जी महाराज और व्याकुल हो जाते हैं। मेरे कारण मेरे राम को वन जाना पड़ा। जितना दुख पिताजी के मरण से हुआ, उससे ज्यादा दुख राम जी के वन गमन से भरत जी को पहुंचा। आज संपूर्ण प्रजा अवध के वासी यही सोच रहे हैं, कई के कारण और भरत जी के कारण राम को वन जाना पड़ रहा है, जबकि भरत जी महाराज को कुछ भी पता नहीं है।
तुरंत जैसे दौड़ करके अपनी माँ कौशल्या के पास में गए। जाकर के भरत जी महाराज हाथ जोड़ के कहते, मैया आपसे मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, आपके सामने मैं कैसे आऊं। भरत जी ने जैसे देखा मैया कौशल्या के मांग में अब सिंदूर नहीं है। मैया कौशल्या को देख करके भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, मां मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, और मां आपके सामने ये दुष्ट भरत अपना चेहरा कैसे दिखाएगा, मुझे माफ करिएगा। क्या आपको भी लगता है कि मेरे कारण मेरे राम बन चले गए? क्या आप भी मुझे वही सोचते जो समस्त प्रजा सोच रहे हैं? लेकिन मां यकीन करिएगा, ये भरत मर जाएगा लेकिन अपने राम के प्रति ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मां आप तो मुझे समझती है ना। कौशल्या मां ने भरत जी को गले से लगाया और मैया कौशल्या कहती है, भरत पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी मैं भरोसा नहीं करूंगी कि तुम कभी गलत हो सकते हो। मेरा भरत इतना गुणवान है, मैं अपने भरत को बड़े अच्छे से जानती हूं। बेटा तुम्हारा कोई गलती नहीं, अपने आप को इस प्रकार से दुखी मत करो। मैया कौशल्या ने खूब प्रकार से अपने पुत्र भरत को समझाया। मैं स्वप्न में भी अपने भरत को गलत नहीं मान सकती। उसके बाद गुरुदेव के आदेश को प्राप्त करके महाराज दशरथ जी के शरीर को अग्निदान किया। अंतिम संस्कार भरत जी महाराज ने किया। 13 दिन तक जो कार्य होता है बड़े ही अच्छे से विधि विधान से भरत जी ने पूर्ण कार्य पूरा किया। जब 13 ही हो गया तो उसके बाद में भरत जी महाराज अपने गुरुदेव के पास में गए और कहा, गुरुजी सब कोई भरत को गलत समझते हैं, मैं वास्तव में पापी हूं, मेरे कारण प्रभु राम जी बन चले गए। तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा महाराज दशरथ जी संसार को छोड़ करके चले गए, तुम्हारी मैया ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा है, राम जी तो बन चले गए, अब आप राज्य को संभाल लीजिए। लेकिन भरत जी बोले कि मैं कैसे राज्य संभालूंगा, भले ही मेरी मैया का मति घूम गया था, उन्होंने मेरे राम को वन में भेजा, लेकिन मैं जानता हूं इस राज्य के मालिक तो मेरे भैया राम जी हैं, मैं सर्वथा उनके चरण का दास हूं। गुरुजी आप ही कुछ मुझे आदेश करिए, मार्ग दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा प्रायश्चित करूं, मैं तो अपने आप को पापी मानता हूं, गुरुजी कुछ न कुछ आदेश करिए। तब गुरुदेव बोले, अभी आप 14 वर्ष के लिए राज्य करिए और धर्म यही बनता है, पिता जिसके लिए राज्य सौंप करके गए हैं उसी को राजा होना चाहिए। भरत जी समझ गए, पिताजी का तो मन था कि राम जी को राजा बनाने का, पिताजी ने तो राम को राज सिंहासन में विराजमान कराने का कहा था। राम जी बन चले गए और इस अयोध्या पर सर्वथा अधिकार राम जी का है। गुरुजी ने एक और बात कही कि बेटा जब राम जी वन से आ जाएंगे ना तो उनको सौंप देना, उनकी अयोध्या उन्हीं को सौंप देना, लेकिन 14 साल के लिए तुम चला लो। भरत जी को गुरुजी कहते हैं, सौंपे हूँ राजू
राम के आए। सौंपे हूँ राज राम ते आए। सौंपे हूँ राजू राम के आए। सौंपे हूँ राज राम ते आए। सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। सेवा करहि समेत सुहाए। सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। ओ सेवा करहि स्नेह सुहाए। गुरुजी ने भरत जी को कहा कि सौंपे हूँ राजू राम के आए। लेकिन भरत जी महाराज ने क्या सुन लिया? सौंपे हूँ राजू राम के जाए। गुरुजी ने कहा राम जी आएंगे तो आप राज्य सौंप देना। लेकिन भरत जी को सुनाई पड़ा राम जी अभी वन में हैं, आप वहीं जाकर के राज्य सौंप करके आ जाइए। अब भरत जी को लगा कि गुरुजी ने जो आदेश किया यहाँ से हमको मार्ग मिल गया। और सभी ने अपनी अपनी बात सुनाया। मीटिंग बैठा हुआ है, बैठक बैठा है अयोध्या में। समस्त प्रजा राम के वियोग में तड़प रहे हैं। समस्त अयोध्या के लोग रो रहे हैं। अब बहुत दिन हो गए राम जी को गए हुए। अब उसके बाद में भरत जी महाराज गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी मैं अपनी मन की बात आपको बताऊं। गुरु जी बोले बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब भरत जी महाराज बोले गुरुदेव मेरे मन में इतना कष्ट है, मुझे लगता है कि मुझ जैसा पापी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। मुझे नहीं पता कि राम जी को अपना चेहरा मैं कैसे दिखा पाऊंगा। लेकिन फिर भी जब तक राम का दर्शन मैं नहीं करूंगा ना, तब तक भरत के मन को शीतलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं राम जी को राज्य सौंपने के लिए वहीं पर चला जाऊंगा जहां पर मेरे राम जी गए हैं। भरत जी के इस बाणी को सुन करके गुरु जी भी अति आनंदित हो गए। भरत के प्रेम को देख करके गुरु भी गदगद हो गए। और भरत जी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ राम जी से मिलने के लिए, और कौन कौन साथ में जाना चाहते हैं मेरे साथ में सब चल सकते हैं। कल सुबह होते ही हम लोग संपूर्ण राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के अपने भगवान को राजा बनाने के लिए वहीं पर चले जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि अयोध्या में ही आकर के भगवान को राजा बना दिया जाए। जहां पर दया निधान रहते हैं, जहां पर मेरे राम रहते हैं, वहीं पर जाकर के हम राज्याभिषेक करेंगे। और जहां राजा रहेंगे वहीं पर प्रजा भी हम रह लेंगे। भरत जी महाराज ने जैसे कहा, समस्त अवधवासी हर्षित हो गए। भरत भैया आप वास्तव में धन्य हैं। भरत जी महाराज संपूर्ण तैयारी के साथ में चित्रकूट की ओर अपने राम को मनाने चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया
को मनाने मैया सीता को मनाने, राम को मनाने मैया सीता को मनाने, राम को मनाने मैया सीता को मना